अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड की सेकेंड ट्यूटोरियल वीडियो। ऑटोकैड लेसन नंबर 2 आज हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का इंटरफेस समझेंगे, जो कि बड़ा जरूरी है खासकर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले ऑटोकैड 2007, 8 या ओल्डर वर्जन्स में काम किया हुआ है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इंटरफेस समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ऑटोकैड की कौन सी कमांड, कौन से मैनुअल्स में कौन सी चीजें पड़ी हुई तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर बात को। इसलिए सेकंड लेसन मैंने इसी बेस पे बनाया कि ऑटोकैड का इंटरफेस समझा जाए। ऑटोकैड इंटरफेस है। सेकंड एनवायरनमेंट ऑफ ऑटोकैड है, पर्पस ऑफ कमांड एंड कमांड एरिया। चलते हैं ऑटोकैड पे और यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास ऑटोकैड 2013 या 2015, 16 में जो भी न्यू वर्जन्स हैं ऑटोकैड के, सबके अंदर हमारे पास यही जो है इसका इंटरफेस है और बड़ा जबरदस्त इंटरफेस है। इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप पे हमारे पास बार दी हुई है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहा जाता है? जब हम ऑटोकैड में वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी कमांड ऐसी होती हैं जो हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ती हैं। तो बजाय इसके कि हम ये डिफरेंट मेन्यूज के अंदर जाएं, वो कमांड पर पहले मेन्यू ओपन करें, फिर उसमें कमांड पे जाके कमांड अप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो कमांड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में सेट कर लेना। ये टोटली कस्टमाइजेबल होती है। कस्टमाइज से मुराद ये कि हम अपनी मर्जी से हम ऑटोकैड के कस्टमर है, तो ऑटोकैड को इसको क्विक एक्सेस टूल बार हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कैसे हम इसमें टूल ऐड कर सकते हैं या जो पहले से सेट है हमको रिमूव करना चाहते हैं, ऐड और रिमूव कैसे करते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारे पास चेक मार्क लगे हुए हैं। ऐसे टूल्स जो ऑलरेडी सेट किए हुए हैं हमने, वो टूल यहाँ पे टिक किए हुए हैं, इनको अगर आप अनचेक कर देते हैं तो ये टूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे टूल जो हमारे लिए काम के नहीं है, जो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लॉट। तो प्लॉट को अनचेक कर रहा हूं मैं, रिमूव हो गया। प्लॉट की ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है। और इसके बाद ये सेव और सेव एज की ऑप्शंस है, ये भी मैं खत्म कर रहा हूँ। सेव अगेन इसमें चलते हैं, सेव एज भी रिमूव करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सेव और सेव एज दोनों ही रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे न्यू और ओपन एंड क्लाउड ऑप्शंस, ये भी तीनों मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। क्लाउड ऑप्शंस, ओपन एंड लास्ट है न्यू। उसके बाद हमारे पास ये अनडू और रीडू की कमांड, दो कमांड्स बची। और थर्ड वाली जो लास्ट चीज है हमारे पास, वो है वर्क स्पेस। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, वर्क स्पेस। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले 2007 में काम करते रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी काम की चीज है। आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड के, उनके अंदर ये हमारे पास रिबन्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास मतलब बजाय इसकी कि हम डिफरेंट मेन्यूज को ओपन करें, पहले वर्जन्स में क्या होता था, मैं वो भी आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। यहीं पे क्लिक करें और चलते हैं यहाँ पे शो मेन्यू बार। तो ये मेन्यू बार दिया होता था वहां पे, तो यहाँ पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं अगर हम पुराने वर्जन्स के मुताबिक काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन्यूज हम क्लिक करते थे, तो ये पूरी एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है, तो इसमें हम कमांड को अप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या है लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर कि यहाँ पे रिबन्स दिए हुए हैं। होम है, होम में आप देखते हैं कि ये लाइन और पॉलीलाइन, सर्कल्स, आर्क, ये डिफरेंट कमांड्स हैं। इनमें बाद में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ड्रा के नाम से एक ग्रुप बना हुआ होम के अंदर, ये होम का टैब है, उसमें ड्रॉ का रिबन शो है। मॉडिफाई का एक ग्रुप बना हुआ रिबन्स में, लेयर्स है, एनिमेशन है, ब्लॉक है, प्रॉपर्टीज है, ग्रुप्स है। इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, आप जिस भी एक मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो उससे रिबन ओपन हो जाती है।
तो अच्छा, हम बात कर रहे थे मेन्यू बार की। तो ये मेन्यू बार अगर आप शो करवाना चाहते हैं ओल्डर वर्जन की तरह, तो इस तरह भी काम कर सकते हैं। आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। तो लेकिन लेटेस्ट वर्जन में क्या, ये हर चीज आपको सामने रिबन शो हो जाती है, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन नहीं करनी पड़ती। तो हर चीज सामने शो हो रही है, जस्ट एक क्लिक करेंगे वो कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब इसको अगर हम मेन्यू बार को खत्म करना चाहते हैं तो अगेन इसमें जाएं और यहाँ पैरों पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास है हाइड मेन्यू बार, क्लिक करते हैं, ये देखें मेन्यू बार हाइड हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे हमारे पास ओल्डर वर्जन्स के मुताबिक अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है वर्क स्पेस की। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस वक्त हमारा जो एक्टिव है वो है ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन। अगर आप ओल्डर वर्जन्स के मुताबिक काम करना चाहते हैं या किसी और 3D बेसिक्स में काम करना चाहते हैं, 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं, ऑटोकैड क्लासिक है, तो जिसको भी आप चाहें तो एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप ओल्डर वर्जन्स में काम करते रहे पहले, पुराने सॉफ्टवेयर यूज करते रहे, वो स्टूडेंट्स जो ओल्डर वर्जन इस्तेमाल करते रहे हैं उनके लिए ये ऑटोकैड क्लासिक आप क्लिक करें, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। इस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, ये टोटली 2007 वाले वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ बार्स हैं, अगर आप जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको क्लोज कर सकते हैं। ऑटोकैड क्लासिक के अंदर ये हमारे पास टूल बार्स हैं। इस तरह हमारे पास टूल बार्स इंसर्ट करना पड़ती थी हमें पहले इसमें। तो ये हमारे पास लाइन की ऑप्शन है, ये पॉली लाइन है, ये स्पेल लाइन वगैरह और पॉलीगन रेक्टेंगल वगैरह, ये सारे कमांड्स हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद हैं। कुछ इस साइड पे राइट साइड पे स्क्रीन के मौजूद हैं और ये हमारे पास कुछ टूल बार्स हैं। तो यहाँ पे हम टूल बार्स अपनी जरूरत के मुताबिक पहले इंसर्ट किया करते थे। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं ऑटोकैड और ये सारे टूल बार्स हम अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है। चलते हैं वापस हम ऑटोकैड 2003 के वर्जन में, यानी कि ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन के अंदर। जी, इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास शो हो रही थी, यहाँ पे टूल बार्स ओल्डर वर्जन के मुताबिक ऑटोकैड क्लासिक में वो भी शो नहीं हो रही। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे ऊपर शो हो रही है रिबन्स की सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है हमारे पास साइन इन की। अगर आप साइन इन करते हैं, आप ऑटोकैड मतलब एक ऑनलाइन अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है इंटरनेट की, ऑनलाइन भी साइन इन कर सकते हैं। वहां पे आप डिफरेंट ऑटोकैड के टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी न्यू वर्जन्स के अंदर ऑटोकैड 2007, 8, 9 के अंदर पहले मौजूद नहीं थी। ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, क्यूब इसे बोलते हैं। क्यूब के अंदर हम डिफरेंट व्यूज के अंदर काम कर सकते हैं। अब देखें टॉप व्यू इस वक्त शो हो रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें डिफरेंट एंगल में शो हो गया। फ्रंट व्यू में शो करवा सकते हैं, आप इस साइड पे क्लिक करें बॉक्स के कॉर्नर पे, फिर राइट पे क्लिक कर सकते हैं, राइट व्यू में आ गए आप। यहाँ से भी आप व्यूज को रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होम की ऑप्शन, होम पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप 3D व्यू में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि 2D का काम कर रहे हैं हम, टॉप व्यू में वर्किंग करते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं टॉप। यही काम, यही डिफरेंट व्यूज जो है हम अपने मुताबिक यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास, ये भी पहले ओल्डर वर्जन्स में ये ऑप्शंस भी मौजूद नहीं थी। इस वक्त हम काम कर रहे हैं 2D वायर फ्रेम्स के अंदर। 2D वायर फ्रेम में ये आप देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, हमने 2D में काम करना है, कॉन्सेप्चुअल में काम करना है, हिडन में है, रियलिस्टिक में, शेडेड में है, और डिफरेंट व्यूज हैं। जब आप 3D में वर्किंग करेंगे मोस्टली ये ऑप्शन तब यूज होगी। और उसके बाद यही चीज जो हमने यहाँ पे क्यूब में देखी थी डिफरेंट व्यूज में वर्किंग करने के लिए, यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। टॉप में चलते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आइसोमेट्रिक व्यू, डिफरेंट व्यू, साउथ ईस्ट में, तो इसमें भी वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पे ही हमारे पास पेन्स शो हो रहे हैं, टूल बार्स है, व्यू डिफरेंट और जूम वगैरह के हवाले से इसमें ऑप्शंस मौजूद है। मजीद आगे चल के नेक्स्ट लेसन्स में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट पे ये हमारे पास कमांड एरिया, ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। कमांड जब आप देखें कीबोर्ड से, जब आप कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं, मैं ये फर्जी कमांड ये अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब आप कमांड अप्लाई करते हैं तो ये कर्सर के साथ यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। एस्केप करेंगे, ये कमांड खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कमांड शो हो रही है,
जो रिसेंटली हमने अप्लाई की थी। यहाँ पे अभी जो हमने रिसेंटली वर्क करते हुए 2-3 कमांड्स को मैंने आपको फर्जी सिखाई थी वो शो हो रही। उसके बाद यहाँ पे भी पूरी हिस्ट्री शो हो रही होती है। जो भी कमांड्स आप अप्लाई करते हैं वो आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि रिसेंटली आपने कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई की थी, वो सारी शो हो रही। ये हमारे पास कमांड एरिया। अच्छा, कमांड एरिया को हम डिफरेंट तरीके से सेट भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ड्रैग करते हुए इसको यहाँ पे ले आए, थोड़ा सा नीचे लेके जाएं और ये आप देख सकते हैं बॉक्स बन जाएगा जब, तो आप माउस क्लिक छोड़ सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये इस व्यू के अंदर भी आप कमांड एरिया को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे, इसमें मैं मोस्टली इसी में काम करता हूँ। ये जो रिसेंट व्यू था ये, क्योंकि इसमें जरा स्क्रीन साइज आपको बड़ा मिल जाता है और काम करने की जगह ज्यादा होती है। दूसरा व्यू जो है वो स्पेस ज्यादा लेगा आपकी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, उसमें हम प्रैक्टिकल वर्क नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा एक वीक के अंदर 5 से 6 क्लासेस डेली बेस पे कम अज कम क्लासेस दी जाएं। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहला लेसन नहीं सुना, जो कि ऑटोकैड को इंस्टॉल करने के मुतालिक था कि ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो जरूर ऑटोकैड को इंस्टॉल करना सीखें और उसके बाद ये इंटरफेस वगैरह समझ लें। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा काम करना भी बहुत इजी हो जाएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी करें। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका कोशिश करूंगा डेली बेस पे आपको आंसर दे सकूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।